हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानो टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें खास रहने वाला आपका है नॉर्मलाइजेशन, जिसको हम फुल एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही टाइपिंग स्पीड और डॉक्यूमेंट को लेके भी हम अपना राय देंगे। इस वीडियो में हम आपको कोई नया अपडेट्स नहीं देंगे। इससे पिछले वाले वीडियो जो हम पब्लिश किए हैं उसमें जो दो सवाल कॉमन रहा है, जिसमें पहला है कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में। दूसरा जो खास रहने वाला है कि बहुत सारे स्टूडेंट को टाइपिंग स्पीड निकालने के लिए नहीं हो रहा है, तो टाइपिंग स्पीड आप अपना खुद का कैसे निकाले। क्या है कि सारे का टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करके देना वो किसी भी यूट्यूबर की बस की बात नहीं है। अगर उनकी संख्या 50 या 100 से अधिक है तो आपको आसान फार्मूला हम बता देंगे, उस पे आप अपना स्पीड निकाल लेंगे। साथ ही नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा, कितना बढ़ सकता है या घट सकता है, और किसका बढ़ेगा किसका घटेगा, इतना तो कंफर्म पता लग जाएगा जब आप ये वीडियो में बने हुए रहेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन का, उस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आगे का जो क्वेश्चन है टाइपिंग स्पीड कैलकुलेशन फार्मूला, उस पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम, जैसा कि आप लोग अपना आंसर की देखे होंगे तो उसमें ऊपर में ही यहाँ पे दिया गया है, दिस इज नॉट फाइनल स्कोर एंड एक्चुअल मार्क्स या स्कोर में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर फाइनल डिसीजन। देखिए, डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि जो बाउंड्री मार्क पे है उनका घट जाएगा मार्क, जो 30-31 पे है उनका घट जाएगा, घट रहेगा नहीं, हालांकि उनका बढ़ सकता है। ठीक है, डिक्रीज उनका होगा जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा, मतलब 50+, 40+, उनका थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है। और बढ़ेगा इसका जो बाउंड्री मार्क पे है इसका ही बढ़ सकता है, या वाकई में एग्जाम टफ गया था उसका बढ़ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और किसका मार्क बढ़ सकता है, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, एक हम आंकड़ा लगाते हैं फार्मूला के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम सीरियल नंबर में 5 स्टूडेंट को ले लिए। यहाँ पे जैसे आपका 2 शिफ्ट था, 2 शिफ्ट ले लिए। 2 शिफ्ट में हम कैटेगरी वाइज बांट लिए कि जितना भी शिफ्ट हुआ है, एक इजी वाला शिफ्ट को एक कैटेगरी एक तरफ कर लिए, एक हार्ड वाली शिफ्ट को अलग कर लिए। जैसा कि आप लोग का कहना है कि जिसका शुरू में एग्जाम हुआ उनका काफ़ी आसान क्वेश्चन वगैरह आता था, ईजी शिफ्ट था, और जिनका बाद में या बीच में एग्जाम लिया गया उनका हार्ड क्वेश्चन लेवल था। तो चलिए हम 2 कैटेगरी में बांट लिए। मान के चलिए इजी शिफ्ट में रमेश, सुरेश, विनीता, रामू, गोलू का एग्जाम होता है और इन्होंने अच्छा खासा मार्क ऑब्टेन करता है, 55, 52, 49, 46, 43, मतलब 40 एवं मार्क प्राप्त करता है, क्योंकि इनका क्वेश्चन आसान है। क्लियर है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या है कि जितना भी स्टूडेंट है, इसमें एक चीज को ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट कम से कम उस शिफ्ट में 70+ प्रेजेंट हो। वैसे इजी शिफ्ट होना चाहिए जिसमें 70% से अधिक स्टूडेंट अटेंड किया हो एग्जाम। तो उस इजी शिफ्ट का टोटल का क्या क्या औसत निकाल लिया। जैसे हम सारे को जोड़ दिए तो 245 आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या 5 है तो भागा 5 कर दिए तो 49 इनका औसत निकल गया इजी शिफ्ट का। अब इसी तरह से हार्ड शिफ्ट जो एग्जाम दिया था, जैसे यहाँ पे सीता का 40, वीरू का 37, राहुल का 33, रोहन का 30, मोहन 25, सारे को जोड़ के 165 आता है, जिसको नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, एग्जाम्पल बता रहे 5, लेकिन वहाँ पे जितना भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उस शिफ्ट में सारा को लेके औसत निकालेगा। तो यहाँ पे 5 हम दे दिए, सारे को जोड़ के 5 से डिवाइड करके इसका औसत कितना निकला, 33 निकला। अब ये दोनों इजी शिफ्ट का जो औसत निकला 49, हार्ड शिफ्ट का जो औसत निकला 33, ये औसत का भी औसत निकालना होगा। यहाँ पे 49 इजी शिफ्ट का, 33 हार्ड शिफ्ट का, दोनों का औसत निकला 41। अब 41 में ये कितना का डिफरेंट आ रहा है वो देखेंगे। कितना का डिफरेंट आ रहा है, 41 माइनस 49, तो -8 का डिफरेंट आ रहा है किसमें, इजी शिफ्ट में। तो इसमें सारे का -8 होगा, मतलब जिसका अधिक आया है उसका मार्क यहाँ पे घटने वाला है। तो जिनका अधिक है इजी शिफ्ट में है उसका मार्क्स क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, -8। हम आगे दिखाएंगे ये घट के कितना होता है। इसी तरह ये 41 को यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो इसका औसत 33 है। तो 41 माइनस अगर हम 33 करेंगे तो ये यहाँ पे +8 आ रहा है। तो इसमें जितना भी स्टूडेंट है सारे को क्या करेंगे, +8 मार्क्स जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने के बाद कितना आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये सब
आपका इजी शिफ्ट था तो सारे का 8 मार्क्स कम होके कितना आया, रमेश का 47, सुरेश का 44, विनीता का 41, रामू का 38 और गोलू का 35 आएगा। तो ये इजी शिफ्ट वाला का घट गया 8 मार्क्स। और इसी तरह जिसका हार्ड शिफ्ट में था, मार्क्स कम था, उसका यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे सीता का 40 था पहले, तो अब 48, वीरू का 45, राहुल का 41, रोहन का 38, मोहन का 33। मोहन यहाँ पे देख सकते हैं इसका 25 मार्क्स था, ये फेल था। ये आंसर की जब देख रहा था मोहन तो फेल था, लेकिन नॉर्मलाइज होके ये क्या कर गया, पास कर गया। तो ये है आपका कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला। ऐसे ही कंप्यूटराइज तरीके से नॉर्मलाइज किया जाएगा। इसीलिए जो भी मार्क्स आया है वो घबराए नहीं, जिनका 30 है 29 है, अगर नॉर्मलाइज होता है तो स्टूडेंट का मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। वो पैनिक ना करे, घबराए नहीं। अब जो फेल है अभी तक वो भी पास हो सकते हैं। अब जो बेस लेवल पे जिसका 10 मार्क 12 मार्क है उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो बहुत ही कम है। उसका अगर बढ़ाया भी जाएगा तो एवरेज 10-10 मार्क भी बढ़ाएगा, फिर भी वो पास नहीं करेगा, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसका बाउंड्री के आसपास में है, जैसे 20-25, उनका कुछ हो सकता है, बढ़ भी सकता है। और जिनका ज़्यादा है 55, 56, 50, उनका घट भी सकता है। तो इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। टाइपिंग स्पीड को लेके जब भी हम चर्चा करते हैं तो टाइपिंग अपना टाइपिंग बता देते हैं, बोलते सर हम पास है कि फेल है, इसका स्पीड कैसे काउंट किया जाएगा, टाइपिंग स्पीड का फार्मूला बताइए प्लीज। तो चलिए यहाँ पे टाइपिंग स्पीड का फार्मूला देखते हैं। टाइपिंग स्पीड का फार्मूला इस तरह से काम करता है। यहाँ पे ऑल टाइप इंट्रीज दिया हुआ है, जितना भी आप टाइप किए हैं विथ स्पेस, उसको क्या करना है, वर्ड बनाने के लिए जितना भी करेक्टर आप टाइप किए हैं स्पेस के साथ, वर्ड बनाने के लिए क्या करना है, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो वर्ड निकल जाएगा। फिर उसको टाइम से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो स्पीड है वो निकल जाएगा। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आगे इस तरह से। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 5 कैरेक्टर विथ स्पेस, स्पेस के साथ एक वर्ड माना जाता है। जैसे पिछला बार बेल्ट्रॉन सिलेक्शन किया था उस तरह से हम बता रहे हैं। अगर 1500 आप टाइप किए हैं 10 मिनट में, अगर आप 1500 की स्ट्रोक टाइप किए हैं स्पेस के साथ 10 मिनट में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको वर्ड बनाएंगे। 1500 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 या 15, 300 वर्ड आ जाएगा। ये वर्ड की संख्या 300 आ गया। अब इसको भागा देंगे 10 से, 10 से अगर देंगे तो अभी ये ग्रॉस स्पीड कितना निकल गया, 30 का स्पीड है अगर आप 10 मिनट में 1500 करेक्टर टाइप करते हैं विथ स्पेस। तो अब आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे टाइम से डिवाइड करने के बाद ग्रॉस स्पीड कितना निकला था, 30 है। अब रॉन्ग कितना हुआ वो डिपेंड करता है। रॉन्ग देखिए, आपका करेक्टर नहीं रॉन्ग होता है, आप एक भी मिस करते हैं तो आपका पूरा वर्ड ही गलत हो जाता है। तो सपोज डेट कि आपका 20 वर्ड गलत हो गया, 20 वर्ड गलत हो गया, तो उसको क्या करेंगे, 300 वर्ड यहाँ पे है, 300 वर्ड माइनस 20 कर देंगे तो 280 वर्ड निकल गया। यहाँ पे वर्ड जो रॉन्ग वाला था 20, उसको माइनस कर दिए तो कितना वर्ड की संख्या निकल गया, 280। फिर टाइम, जो भी टाइम आप लिए हैं, हम इसमें 10 मिनट लिए हैं, आपका अगर 7 मिनट में आप सबमिट किए हैं तो आप यहाँ पे टाइम की जगह पे 7 दे सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। क्या है कि कोई बोलता है कि 5 मिनट में सबमिट कर दिया, कोई 7 मिनट में, कोई 9:45 में, जो भी टाइमिंग है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। वो टाइमिंग देख के जितना आप गलत किए हैं वो यहाँ पे माइनस कर देंगे वर्ड, और उसको जो टाइमिंग है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे टाइम 10 मिनट है तो 10 से अगर हम इसको भागा देंगे 280 को तो कितना स्पीड निकलेगा, 28 वर्ड पर मिनट। 28 वर्ड पर मिनट यही आपका नेट स्पीड है। ऐसे ही इसी फार्मूला से आपका जो रिजल्ट है ये आएगा, इसी फार्मूला से आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ऐसे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकता है। होता क्या है कि एग्जाम में ध्यान नहीं रहता है कि हमने कितना गलती किया है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली, अगर आपको ध्यान है, आप अपना स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखिए, 2 टॉपिक क्लियर हो चुका है। एक नॉर्मलाइजेशन, दूसरा टाइपिंग के स्पीड कैसे निकाले। अब कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिख के दे दीजिएगा कि 7 मिनट में 1600 की स्ट्रोक दिए हैं सर, स्पीड बताइए। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे, इतना आसानी से बताएं कि एक बच्चा भी जो 5वां का होगा वो भी निकाल लेगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं, आरक्षण में कितना छूट मिलेगा, कितना मार्क्स में उसको पास किया जाएगा। मेरे पास पूरा रिजल्ट का PDF भी है, हम आगे दिखाएंगे। जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें कितना
तक छूट मिला था। फिलहाल हम आपको बता दें, जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट एससी और एसटी, इनको 10% का छूट मिला गया है। अब बोलिएगा ये तो नोटिफिकेशन में दिया गया है, इसमें कौन सी तीर मारने वाला बात आप बता दिए। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपको छूट अगर 10% मिलेगा तो 60 का अगर आप 10% निकालते हैं तो 6 आता है। तो 60 माइनस अगर हम 6 करेंगे तो 54 आया। तो डिवाइड 2 कर दीजिए तो आपका 27 आता है नॉर्मलाइज होके एमसीक्यू में। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसका किसका? जो फीमेल कैंडिडेट है सारे फीमेल का, SC ST में जो मेल फीमेल दोनों है, इसमें दोनों को छूट मिलेगा 10%। अब इसमें पीएच कैंडिडेट के लिए कितना है? 15% का छूट है पीएच पर कैंडिडेट के लिए। 15% का छूट जो फिजिकल हैंडीकेप्ट है। 15% निकाला जाए तो उनका 60 माइनस 9 होगा। ठीक है, 15% अगर निकाला जाए तो इनका आया 51। 51 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आता है 25.5, मतलब कुल मिला के ये 25 माना जाएगा। तो 25 अगर आपका आ रहा है ना नॉर्मलाइज होके, तो आप पास है। जो फिजिकल हैंडीकेप्ट स्टूडेंट है, मेल हो या फीमेल हो। तो ये भी क्लियर है। आज के सेशन में हम क्लियर कट बात करने आए हैं, कोई भी शंका आपके मन में ना रहे, इसका हम भरसक प्रयास किए हैं। अब हम एक बार आपको पीडीएफ दिखाएंगे। इससे पहले जो स्टेनोग्राफर का हाल ही में रिजल्ट पब्लिश किया, वो किस बेस पे किया गया, उसका पीडीएफ एक बार हम दिखाएंगे। ऊपर में आप देखेंगे जनरल BC1 BC2 के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? 30 मार्क्स लाने पड़ेगा। यही नियम डीओ के लिए लागू होता है। सेम 30 मार्क्स लाना पड़ेगा। किसका? जनरल BC1 BC2। इसी में अगर आप जनरल BC1 BC2 फीमेल है तो 27 में ही आपको पास कर देगा। साथ ही जो SC ST कैंडिडेट है उनको भी अगर 27 मार्क्स मेल या फीमेल का आएगा तो उनको भी पास कर देगा, क्वालिफाई कर देगा। फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे 25 मार्क्स में पास कर देगा। इसमें जो टॉप स्टूडेंट है जिनका सबसे अधिक मार्क्स आया है, पीयूष कुमार का 53.89 आया है, जो कि क्वालिफाइड है। जाहिर सी बात है, ये टॉप लेवल पे है तो पास तो होगा ही। अब बॉटम में चलते हैं। सबसे बॉटम में ये जो ऊपर में दिया गया है 25, ये फुलफिल कर रहा है कि बस ऐसे ऊपर में लिख दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे राकेश कुमार नाम के स्टूडेंट है, BC1 का है और ये फिजिकल हैंडीकैप्ड है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये मेल है, 25 मार्क्स वाले तो को ये क्वालिफाइड में रखा है। ध्यान देंगे। बाद बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 27 मार्क्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो जनरल है फीमेल है उनको भी 27 मार्क्स में क्वालिफाइड किया गया है। तो मेरे ख्याल से सारा डाउट 1 बाय 1 करके क्लियर होता जा रहा होगा। जिसका इसके आसपास में मार्क्स होगा वो कॉन्फिडेंट अभी तक हो गए होंगे कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डॉक्यूमेंट पे चर्चा करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अभी बनवाए या नहीं बनवाए। देखिए, हम एक सलाह देंगे, डॉक्यूमेंट अभी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए जितना जल्दी हो सके। भाई साहब, रिजल्ट आने के बाद 2 महीने से लेके 5 साल तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलेगी। 5 साल तक। अभी अगर आप डॉक्यूमेंट बनवाएंगे तो ये 5 ईयर्स तक तो वैलिड नहीं रहेगा। इसीलिए पहले रिजल्ट आने दीजिए। तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हाँ, एक काम कर लीजिएगा, अगर आप जो ईमेल आईडी दिए होंगे उनका पासवर्ड अच्छे से रखिएगा। हम ये ईमेल आईडी को लेके इसीलिए बता रहे हैं कि जिस स्टूडेंट का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, आवेदन देते देते थक गए हैं, जो पासवर्ड भूल गया है स्टूडेंट या उनका ब्लॉक हो गया है ईमेल, उनका अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो ये चीज़ अगर आप हो सके तो कम से कम ईमेल आईडी का पासवर्ड रखिएगा। होता क्या है कि ऑनलाइन अगर आपको ऑफर लेटर अगर आता है तो वो मेल पे ही आता है, तो मेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब हो जाता है। इसीलिए ईमेल आईडी का पासवर्ड या ईमेल आईडी और पासवर्ड संभाल के रखें। बाद बाकी आधार कार्ड को ईमेल और मोबाइल नंबर से लिंक कर दे, बस इतना करना है। बाद बाकी रही खाता खुलवाने के बाद, तो खाता आपके पास अगर ज्वाइनिंग लेटर रहेगा तो 1 दिन में 2 घंटे के अंदर खुल जाती है। आप SBI ओवरसीज जहाँ जाइएगा, अगर आपके पास ऑफर लेटर रहेगा तो 2 घंटे में खोल के दे देगा।
दूसरी बात, तो अभी बैंक भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे की प्रक्रिया होगी अपडेट देते रहेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। डॉक्यूमेंट अभी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है, 10 से 15 दिन में डॉक्यूमेंट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होगी कमेंट कर देना, हम आपका समस्या देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात केवाईसी की, तो केवाईसी के लिए 1 महीना समय देता है, 1 मंथ, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन उतना फास्ट नहीं है, बहुत ही धीमी चलने वाली है। अभी डॉक्यूमेंट बनाने की क्या जरूरत है, ये सारे स्टूडेंट का थोड़ी ना तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी। पहले जनरल रिजल्ट देगा, उसके बाद उसको कैटेगरी वाइज करेगा, उसके बाद केवाईसी की प्रक्रिया आएगी, इसमें समय दिया जाता है, समय दिया जाता है, तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम ये देख लीजिए कि आप पास है कि नहीं, इतना देख के संतुष्ट हो जाए, उसके बाद आप आराम से आप कहाँ पे खड़े हैं वो लिस्ट में, अगर आप ऊपर में टॉप पे खड़े हैं तो उसके बाद आप रिजल्ट आने के तुरंत बाद आप डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। अगर आप बॉटम में हैं तो आपका ज्वाइनिंग इतना जल्दी होने वाला है नहीं, लगभग 4 5 या 6 साल भी लग सकता है, इसीलिए डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी पैनिक ना करें, आराम से बनाइए, बहुत ज़्यादा आपको समय मिलेगा, इसीलिए घबराए नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो हम आपको डिटेल वाइज जानकारी दिए, आई होप कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो वाकई में तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।